एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें शिंगशिंग को दिखाया जाता है जो अपनी भाई की कब्र के पास बैठी हुई होती है। वो थोड़ी देर अपने भाई की कब्र के पास बैठती है और उसके बाद वो जाती है एकेडमी में और अपना सारा सामान जैसा था वैसा रखने लगती है। और दूसरी तरफ हमें गुएंग ज़ेन को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा सैड होता है क्योंकि वो शिंगशिंग को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा होता है। और फिर हमें शैंग जून को दिखाया जाता है जो टहलने के लिए बाहर निकला होता है और वो चलते हुए एकेडमी के पास आता है और वो एकेडमी को देखने लगता है। तभी वो देखता है शिंगशिंग के रूम की लाइट जल रही है, तो फिर वो जाता है शिंगशिंग से मिलने के लिए और वो उससे थोड़ी देर के लिए बात करता है। और फिर वो देखता है कि शिंगशिंग सूखी ब्रेड खा रही है क्योंकि शिंगशिंग के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपना खाना भी खरीद सके क्योंकि वो अपने घर से भाग कर आई थी। और उस सूखी ब्रेड को देखकर शैंग जून समझ जाता है कि शिंगशिंग के पास पैसे नहीं है, इसलिए वो उससे कहता है कि चलो हम बाहर खाना खाने के लिए चलते हैं। और वैसे भी आज न्यू ईयर भी है, तो शिंगशिंग उसे मना करती है। तो शैंग जून उसे फोर्स करता है कि वो उसके साथ बाहर चले, तो फिर शिंगशिंग उसे हाँ कह देती है। और फिर हमें क्यूमिंग तिंग को दिखाया जाता है जो न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए एक रेस्टोरेंट में आई होती है और वो रेस्टोरेंट में जाकर अपने लिए खाना ऑर्डर करती है। पर वहाँ पर वेटर्स बहुत ही ज़्यादा खाना लेकर आ जाते हैं, जिसे देखकर क्यूमिंग तिंग कहती है कि मैंने इतने सारा खाना ऑर्डर नहीं करवाया। वो वेटर कहता है कि ये हमारी तरफ से आपके लिए ट्रीट है और आप हमारे स्पेशल गेस्ट हो। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और यहाँ क्यूमिंग तिंग के सामने बहुत सारा खाना होता है जिसे उसे मजबूरी में खाना पड़ता है। और ये सब कुछ किया कराया होता है शैंग तिंग बे का और वो खिड़की से क्यूमिंग तिंग को देख रहा होता है। और फिर हमें गुएंग ज़ेन को दिखाया जाता है जो बैठे हुए अकेले ड्रिंक कर रहा होता है और वो शिंगशिंग को याद कर रहा होता है। और दूसरी तरफ हमें शिंगशिंग को दिखाया जाता है जो शैंग जून के साथ बैठे हुए ड्रिंक कर रही होती है और वो भी गुएंग ज़ेन के साथ बिताए हुए हर एक मोमेंट को याद कर रही होती है और दोनों ही एक दूसरे के साथ बिताए हुए हर एक मोमेंट को याद कर रहे होते हैं। और फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हैंग शॉन्ग वापस आता है और शिंगशिंग उसे पिकअप करने के लिए आती है। और हैंग शॉन्ग शिंगशिंग के पास आता है और उसे कहता है कि शिलिंग चैन मुझे तुम्हारी बहन से मिलना है क्योंकि मैं उसके लिए कुछ लेकर आया हूँ। तो ये सुनकर शिंगशिंग थोड़ा डर जाती है और फिर वो उससे कहती है कि वो अभी स्कूल में होगी और वो तुमसे अभी नहीं मिल पाएगी। पर हैंग शॉन्ग उसकी कहाँ सुनने वाला था, वो तो जाता है सीधे स्कूल और वहाँ जाकर वो ज़ोर ज़ोर से शिंगशिंग का नाम बुलाने लगता है। तभी वहाँ पर टेंशियो आती है और वो उसे पीछे बुलाती है और वो उससे कहती है कि अभी वो तुमसे नहीं मिल पाएगी और यहाँ पर किसी का भी किसी से मिलना अलाउ नहीं है, तो फिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो हैंग शॉन्ग उसे कहता है कि मैं शिंगशिंग के लिए कुछ गिफ्ट लेकर आया हूँ। तो टेंशियो उसे कहती है कि ठीक है मुझे दे दो, मैं उसे दे दूँगी। तो हैंग शॉन्ग कहता है कि नहीं, मैं उसे खुद से दूंगा और मैं उसे दिए बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा। अभी टेंशियो पीछे मुड़कर देखती है जहाँ पर शिंगशिंग खड़ी हुई थी और वो उसे इशारा करती है कि पीछे आओ। और फिर टेंशियो हैंग शॉन्ग से कहती है कि ठीक है तुम यहीं पर रुको, मैं अभी शिंगशिंग को लेकर आई। और फिर वो जल्दी से अंदर जाती है और पीछे की खिड़की से शिंगशिंग को अंदर लेकर आती है और दोनों ही कपड़े एक्सचेंज करते हैं। और फिर शिंगशिंग जाती है हैंग शॉन्ग को मिलने के लिए, जहाँ हैंग शॉन्ग शिंगशिंग को देखकर उसका मुंह तो खुला का खुला रह जाता है। और फिर वो शिंगशिंग के लिए लाया हुआ गिफ्ट उसे देता है जो फिश होती है जिसमें से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही होती है, इसे शिंगशिंग उसे लेने से मना कर रही होती है। पर हैंग शॉन्ग उसे ज़बरदस्ती पकड़ा कर वहाँ से चला जाता है और फिर शिंगशिंग जल्दी से भागती है अंदर और जाकर कपड़े चेंज करती है। और फिर कपड़े चेंज करने के बाद वो जल्दी से जाती है हैंग शॉन्ग के पास और हैंग शॉन्ग उसे देखकर कहता है कि शिलिंग चैन कब से तुम कहाँ पर थे। तो शिंगशिंग उसे कहती है कि मैं तो वॉशरूम गया था। तो हैंग शॉन्ग उसे कहता है कि तुम्हारी बहन तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मैं अभी उससे मिला। और दोनों ही बातें करते हुए एकेडमी में जाते हैं जहाँ पर सभी स्टूडेंट्स वापस आ गए होते हैं। और जुयान शिंगशिंग और हैंग शॉन्ग से कहता है कि मुझे पता चला कि गुएंग ज़ेन अब यहाँ पर नहीं आएगा। तो ये सुनकर शिंगशिंग सैड हो जाती है। तो हैंग शॉन्ग जुयान से कहता है कि तुम्हें पता है कि वो क्यों नहीं आने वाला। तो जुयान कहता है कि ये बात तो मुझे नहीं पता कि वो यहाँ पर क्यों नहीं आने वाला। रूम में जाने के बाद भी शिंगशिंग को गुएंग ज़ेन के बेड को देखकर उसकी याद आ रही होती है। और फिर हमें शिया को दिखाया जाता है जहाँ पर वो किसी से मिलने के लिए ट्रेन में आई होती है। और फिर हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है बाइलू और वो किंग का बेटा होता है। और शिया उसे भाई कहकर बुला रही होती है और वो उसके साथ किसी बॉक्स के बारे में बात कर रही होती है और वो बाइलू से कहती है कि वो पीछे हट जाए, वो बॉक्स सिर्फ उसका है। तो ये सुनकर बाइलू से कहता है कि वो हमारा खानदानी बॉक्स है, इसलिए मैं उसे लेकर ही रहूँगा। तो ये सुनकर शिया उसे कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हें कुछ हुआ तो फिर मुझे मत कहना कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया था। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। और फिर हमें क्यूमिंग तिंग को दिखाया जाता है जो गुएंग ज़ेन के घर के बाहर आकर खड़ी होती है और वो ज़ोर ज़ोर से गुएंग ज़ेन को बुला रही होती है। तभी गुएंग ज़ेन का ड्राइवर आता है और वो क्यूमिंग तिंग से कहता है कि गुएंग ज़ेन यहाँ पर नहीं है और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है।
पर फिर भी क्यूमिंगटिंग वहाँ से नहीं जाती और फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ बार में तैंशी और शिंगशिंग बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर क्यूमिंगटिंग आती है और वो शिंगशिंग से कहती है कि तुमने गुएंगजेन को कहीं देखा? तो शिंगशिंग उसे कहती है कि वो गुएंगजेन का बॉडीगार्ड नहीं है, इसलिए वो बार बार आकर उसे ना पूछे, और ये बोलकर वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बाइलू चर्च में बैठा हुआ होता है। तभी वहाँ पर शोयू आती है और शोयू उसे कहती है कि तुम्हें मुझसे क्या काम था? तो बाइलू उसे कहता है कि मुझे एक बॉक्स चुराना है और उसमें मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तो शोयू उसे कहती है कि तुमने मुझे ही क्यों चुना इस काम के लिए? तो फिर बाइलू उसे कहता है क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा है कि ये काम तुम कर लोगी। और फिर बाइलू शोयू को उस बॉक्स के बारे में थोड़ी डिटेल्स देता है और उस बॉक्स का फोटो देता है। और फिर शोयू उसे कहती है कि ठीक है, ये काम मैं कर दूंगी, पर इसके बदले में मुझे इससे भी ज़्यादा पैसे चाहिए। तो फिर बाइलू कहता है कि ठीक है, वो उससे ज़्यादा पैसे दे देगा। और फिर शोयू वहाँ से चली जाती है। और इसी के साथ हमारा पार्ट 18 यहीं पर एंड होता है। अरे रुको रुको, अभी पार्ट 19 बाकी है। तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है शिंगशिंग को जो वॉशरूम में होती है। तभी उसके रूम में बुली बॉय आता है और अपना सामान रख देता है और वो शिंगशिंग के कपड़ों को देखता है जिसमें लड़कियों के कपड़े होते हैं। तो बुली बॉय जल्दी से रूम का डोर बंद करता है और वो वॉशरूम की तरफ जाता है जहाँ पर शिंगशिंग वॉशरूम के अंदर से जोर से चिल्लाती है कि गुएंगजेन, क्या ये तुम हो? तो बुली बॉय गुएंगजेन जैसी आवाज़ निकालता है जिसकी वजह से शिंगशिंग वॉशरूम का दरवाज़ा खोल देती है और वो दरवाजे पर बुली बॉय को देखकर कहती है कि तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? पर बुली बॉय तो शिंगशिंग के कपड़ों को देख रहा होता है जिसमें शिंगशिंग का बटन खुला हुआ होता है। वो देखता है कि शिंगशिंग ने लड़कियों वाले कपड़े पहन रखे हैं। तो शिंगशिंग देखते है कि बुली बॉय उसके कपड़ों को देख रहा है, तो फिर वो जल्दी से अपने बटन बंद कर लेती है। तो बुली बॉय उसे कहता है कि तुम अपने बटन बंद क्यों कर रहे हो? लड़कों को ऐसे शर्माना नहीं चाहिए, उनको तो ऐसे बटन खुले रखने चाहिए। और वो खुद के बटन खोल देता है। तो फिर शिंगशिंग उसे हटा कर जाती है दरवाजे के पास और दरवाज़ा खोलकर उसे कहती है कि चलो यहाँ से चले जाओ। तो बुली बॉय उसे कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर से कहीं नहीं जाने वाला। और फिर वो गुएंगजेन के बेड पर जाकर सो जाता है। तो शिंगशिंग कहती है कि ठीक है, मैं ही यहाँ पर से चला जाता हूँ। और फिर वो जाती है जिम रूम के पास, पर वहाँ पर डोर पर लॉक होता है, इसलिए वो वहीं पर सीढ़ियों पर बैठ जाती है और पूरी रात वो वहीं पर बैठी रहती है। और फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और शिंगशिंग को बहुत ही ज़्यादा फीवर होता है और वो ठीक से रन भी नहीं कर पा रही होती है। तो हैंगशंग उसे कहता है कि तुम थोड़ी देर के लिए रेस्ट करो। और फिर सभी लोग रन कर वापस आते हैं और एक लाइन में खड़े हो जाते हैं और वहाँ पर शिंगशिंग को चक्कर आ जाते हैं और वहीं पर वो गिर जाती है। तो हैंगशंग सेकंड लीडर से कहता है कि यहाँ पर शिलिंगचैन गिर गया है। तो सेकंड लीडर शेंगजुन से कहते हैं कि जल्दी से शिलिंगचैन को कंधे पर उठाओ और मेडिकल रूम में चलो। और शेंगजुन जल्दी से शिंगशिंग को अपने कंधे पर उठाता है और वो और सेकंड लीडर दोनों ही जाते हैं शिंगशिंग को लेकर मेडिकल रूम में। और शेंगजुन शिंगशिंग को बेड पर सुला देता है। उसके बाद वो जल्दी से जाता है डॉक्टर को लेने के लिए। उसके जाने के बाद ऑफिसर गू शिंगशिंग का फीवर चेक करते हैं और उसके शर्ट के बटन को खोलने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि शिंगशिंग ने लड़कियों वाले कपड़े पहन रखे हैं। फिर वो जल्दी से उसके शर्ट के बटन को बंद कर देते हैं। अभी वहाँ पर शेंगजुन आता है जो कहता है कि डॉक्टर अभी आ रहे हैं। फिर ऑफिसर गू से कहता है कि ठीक है, तुम जाकर अपनी ट्रेनिंग करो। और फिर शेंगजुन वहाँ से चला जाता है और ऑफिसर गू शिंगशिंग का ध्यान रखने लगते हैं। और थोड़ी देर बाद शिंगशिंग को होश आता है और वो ऑफिसर गू को अपने पास देखकर वो जल्दी से खड़ी हो जाती है। तो ऑफिसर गू से कहते हैं कि तुम बैठ जाओ। तो फिर शिंगशिंग बेड पर बैठ जाती है। उसके बाद ऑफिसर गू उसे मेडिसिन देते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारे मॉम डैड का नाम क्या है और तुम्हारे मॉम डैड करते क्या है। तो शिंगशिंग उन्हें कहती है कि मेरे मॉम डैड को शिकायत मत करना, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। और फिर वो ऑफिसर गू को उसके मॉम डैड के बारे में बताती है। तो फिर ऑफिसर गू उससे कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम एक लड़की हो, इसलिए जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ से चली जाओ, वरना तुम्हारे लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुसीबत खड़ी हो सकती है। और फिर वो शिंगशिंग से कहते हैं कि ठीक है, जाकर अपने बेडरूम में रेस्ट करो। और फिर शिंगशिंग वहाँ से चली जाती है और हमें बुली बॉय को दिखाया जाता है जो शिंगशिंग के रूम में आकर उसके रूम की तलाशी कर रहा होता है। तभी वहाँ पर शिंगशिंग आती है और वो उससे कहती है कि तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। तो बुली बॉय कहता है कि मेरी कोई चीज़ गुम गई थी, बस मैं उसी को ढूंढ रहा था। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। और फिर हमें कैंटीन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग बैठे हुए लंच कर रहे होते हैं। तभी सीजन सभी लोगों से कहता है कि बुली बॉय ये अफवाह उड़ा रहा है कि यहाँ पर एक लड़की भी रहती है। ये सुनकर शिंगशिंग के गले में खाना अटक जाता है और जीजिन शिंगशिंग से कहता है कि क्या तुम उसे पहचानते हो। तो शिंगशिंग उसे मना कर देती है
और यहाँ शैंग जून शिंगशिंग की तरफ देखने लगता है और फिर हमें गुयांगजेन को दिखाया जाता है जो अपने घर से भागने की कोशिश करता है और वो खिड़की से रस्सी को बाहर फेंकता है और रस्सी के थ्रू जैसे ही नीचे उतरने लगता है तभी उसके डैड के बॉडीगार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं और उसे कहते हैं कि आप वापस अपने रूम में चले जाएं। और यहाँ बेचारे गुयांगजेन का सीन हो जाता है और उसे अपने रूम में जाना पड़ता है। और फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शिंगशिंग के पास हैंगशोंग आता है और उसे कहता है कि गुयांगजेन की शादी होने वाली है, देखो ये न्यूज़पेपर में छपा हुआ है। और ये देखकर शिंगशिंग थोड़ा सैड तो हो जाती है पर वो हैंगशोंग को दिखाती नहीं है और वो हैंगशोंग से कहती है कि इसमें खुश होने वाली क्या बात है। तो हैंगशोंग उसे कहता है क्योंकि गुयांगजेन हमें उसकी शादी में बुलाएगा। तो शिंगशिंग उसे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और फिर हमें क्यूमिंगटिंग को दिखाया जाता है जिसको उसके मॉम डैड ने रूम में बंद कर दिया होता है, इसलिए क्यूमिंगटिंग एक्टिंग कर रही होती है कि वो अपनी डांसिंग और सिंगिंग की प्रैक्टिस कर रही है, इसलिए उसे कोई डिस्टर्ब ना करे। और उसके डैड क्यूमिंगटिंग के रूम में एक मेड को भी भेजते हैं जिसके थ्रू वो पता करवा लेते हैं कि क्यूमिंगटिंग सच में अपनी डांस और सिंगिंग की प्रैक्टिस कर रही है। और उस मेड के वहाँ से जाते ही क्यूमिंगटिंग जल्दी से अपने कपड़े चेंज कर लेती है और खिड़की के थ्रू वहाँ से भाग जाती है। वो सीधी जाती है रेलवे स्टेशन के पास और वहाँ जाकर वो टिकट खरीदने की कोशिश करती है पर उसे टिकट नहीं मिलती क्योंकि ट्रेन फुल हो चुकी होती है, जिसकी वजह से वो सैड हो जाती है। और शैंगटिंग भी उसे दूर से देख रहा होता है और वो उसके ड्राइवर से कहता है कि जाओ जाकर उसे टिकट खरीद के दो। और यहाँ पर शैंगटिंग बे का ड्राइवर उसे मना करता है ये सब कुछ करने के लिए, पर शैंगटिंग बे उसकी बात नहीं सुनता। फिर हमें एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ फर्स्ट लीडर सभी लोगों के बीच में फाइट करवा रहे होते हैं और वो सभी लोगों से कहते हैं कि अब नेक्स्ट कौन आएगा। तो शिंगशिंग जल्दी से उठती है और यहाँ पर फर्स्ट लीडर उसे कहते हैं कि तुम किसके साथ फाइट करना चाहोगे। तो फिर शिंगशिंग बुली बॉय की तरफ उंगली करती है और यहाँ पर बुली बॉय शिंगशिंग को हल्के में ले लेता है और वो उसके साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। और यहाँ शिंगशिंग बुली बॉय को बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से पीटती है और यहाँ पर बुली बॉय की तो हवैया निकल जाती है और यहाँ शिंगशिंग अपने मन की सारी भड़ास इस तरह निकाल लेती है। और फिर हमें क्यूमिंगटिंग को दिखाया जाता है जिसको स्टूडेंट सीट मिली होती है और वो स्टूडेंट्स के बाजू में जाकर बैठ जाती है, जिसमें से एक स्टूडेंट उसे कहता है कि आप क्यूमिंगटिंग है ना, मैं आपकी बहुत ही ज़्यादा बड़ी फ़ैन हूँ। और यहाँ पर सब स्टूडेंट क्यूमिंगटिंग को देखने लगते हैं। और फिर हमें गुयांगजेन के ड्राइवर को दिखाया जाता है जो गुयांगजेन को कॉल करके कहता है कि क्यूमिंगटिंग वहाँ पर आ रही है और आपके डैड ने जिसके साथ आपकी शादी फिक्स की थी उसी लड़की से आपको कल मिलने के लिए जाना है। और ये बोलकर वो कॉल रख देता है। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जहाँ पर गुयांगजेन क्यूमिंगटिंग का रेलवे स्टेशन पर वेट कर रहा होता है, तभी वहाँ पर क्यूमिंगटिंग आती है और उसके साथ सभी स्टूडेंट्स भी होते हैं। और यहाँ पर गुयांगजेन क्यूमिंगटिंग को देखकर उसके लिए जो बुके लाया होता है वो उसे देता है, जिसे देखकर क्यूमिंगटिंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और आकर उसे हक कर लेती है और उससे कहती है कि ठीक है अब हम अपना प्लान स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर क्यूमिंगटिंग और गुयांगजेन ने प्लान बनाया होता है कि वो दोनों गुयांगजेन की फियांसे को जलाएंगे और दोनों ही जाते हैं रेस्टोरेंट में जहाँ पर गुयांगजेन की फियांसे पहले से ही गुयांगजेन का वेट कर रही होती है। और उसके पास गुयांगजेन क्यूमिंगटिंग को लेकर जाता है और उसे कहता है कि ये है मेरी गर्लफ्रेंड। और यहाँ पर गुयांगजेन की फियांसे जल भून जाती है और वो लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं जहाँ पर गुयांगजेन क्यूमिंगटिंग को बेबी कहकर बुला रहा होता है, जिसकी वजह से गुयांगजेन की फियांसे को और ज्यादा जेलसी होने लगती है और वो क्यूमिंगटिंग को नीचा दिखाने की कोशिश करती है। और यहाँ हमारी क्यूमिंगटिंग भी कहाँ कम थी, वो उसकी बातों का ऐसा जवाब देती है जिसकी वजह से गुयांगजेन की फियांसे का तो मुंह बंद हो जाता है। और तभी वहाँ पर क्यूमिंगटिंग की एक फैन आती है और वो उससे ऑटोग्राफ मांगती है, जिसे देखकर गुयांगजेन के फियांसे तो और भी ज्यादा जल जाती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।